गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में आयोजित जीके जीएस प्रतियोगिता के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 11th में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट क्लास 11th के सभी प्रश्नों का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपने परीक्षा दिया हो, आपको 1-2 नंबर कम आया हो, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि होता है जब चेक किया जाता है तो 1-2 गलती हो ही जाती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। आप उसको मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से और इसको बनाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, डाइन सेकेंड किसका मात्रक है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है, तो आप याद रखें डाइन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। फटाफट हम लोग बनाते चलते हैं। डाइन सेकेंड आवेग का मात्रक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो याद रखें न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, यह किसके बराबर है। यानी ऊर्जा का मात्रक जूल है, यह किसके बराबर होता है, तो याद रहे 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ARG लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों यहाँ विकल्प दिया गया कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कपिलवस्तु। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन गलती दे दिया गया था, तो घबराने की बात नहीं। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है, चाहे आप जो भी दिए हैं, मैं सबको 1 नंबर दिलवा दिया हूँ। और यहाँ जो गौतम बुद्ध का जन्म, अगर बहुत सारे व्यक्ति वैशाली मार दिए हैं, तो मैं बता दूँ वैशाली में गौतम बुद्ध नहीं बल्कि भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रहेगा, लुम्बिनी नेपाल में। तो आप वैशाली नहीं मारेंगे, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला है, कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है। दोनों बताना है, दोनों की खाने कहाँ हैं, कोयला और लोहा एक साथ कहाँ मिलता है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखेंगे कोयला तथा लोहा दोनों राजस्थान में प्राप्त होते हैं, ठीक है, राजस्थान में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है, मानी किन का पुण्य स्थान है सारनाथ, तो बौद्धों का पुण्य स्थान सारनाथ है, ठीक है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, तो रेशियो है, अनुपात है, तो प्रतिबल विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक तो याद है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन आपका सी होगा, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला, सोना किस राज्य में मिलता है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, बढ़िया है। सोना कर्नाटक में मिलता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कर्नाटक में सोना मिलता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन होता है, सोना, चांदी, स्टील। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ आपका स्टील होता है। स्टील सबसे अच्छा प्रत्यास्थ है, वैसे ही चांदी सबसे अच्छा चालक है। ग्रहों की गति के संबंध में नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति के संबंध में नियम केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का महत्तम मान होता है कहाँ, माने किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का महत्तम मान प्राप्त होता है, तो ध्रुव पर प्राप्त होता है, ठीक है। ध्रुव पर महत्तम मान प्राप्त होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम मान प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ख आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो राष्ट्रगीत याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए सही है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, सोडियम में कितना न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो सोडियम पूछ रहा है, तो सोडियम में 12 न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान 23 होता है, 23 में से 11 गया, 12 बचेगा, ठीक है। लिथियम क्या है, लिथियम क्या है, एक क्षार धातु, याद रहे लिथियम एक प्रकार का क्षार धातु है, ठीक है। पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है, पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अणु विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व क्या बोलते हैं, यानी किस ब्लॉक में रखा गया है, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो याद रखें ये तो पी ब्लॉक में होंगे, लेकिन आप एक और चीज़ याद कर लें, वर्ग 1 से 2 इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, याद कर लें। एस 13 से 18 को पी
और बीच में बच गया 3 से 12, इसको डी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 1 से 2 को एस, 13 से 18 को पी और 3 से 12 को डी कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन हो गया? पी। अगला है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको जानता है, -1 होता है, -1 होता है। अगला है वर्गतेरे का प्रथम सदस्य कौन है? वर्गतेरे का प्रथम सदस्य कौन है? तो बी है। अगला एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? ऑल है, ऑल है, ऑप्शन बी सही होगा। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? जल H2 है, इसका द्रव्यमान जब निकालिएगा तो H का 2 होगा और ऑप्शन 16, 16 दूर क्या हो जाएगा? 18, ऑप्शन बी सही होगा। लिथियम किस वर्ग में है? Li3 किस वर्ग में है? तो प्रथम वर्ग में लिथियम है, प्रथम वर्ग में है। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन कौन थे? तो याद है सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, प्रख्यात वैज्ञानिक थे सीवी रमन, प्रख्यात वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी सिंपल है। राजगीर कहाँ है? तो सबको बच्चा बच्चा जानता है कि राजगीर बिहार में ही है, दूसरे कहाँ होगा राजगीर? हर साल हम लोग घूमने भी जाते हैं राजगीर, तो राजगीर है आपका बिहार में। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत क्या है? एक गणराज्य, एक संघ राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ विद्यार्थी आज क्लास में चर्चा कर रहे थे ये भारत एक गणराज्य है, चलिए सही है, एक संघ राज्य है, संघ राज्य, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, और कुछ लोग बोल रहे हैं सभी। तो मैं बता दूं सभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि संघ राज्य मत कहिए, संघ राज्य ना कहें, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहिए। इन सभी विकल्पों में सबसे बेटर अगर है तो धर्मनिरपेक्ष है, आप धर्मनिरपेक्ष पर ही मारिए। भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो इन सब बातों को भुलाइए और आप याद रखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा संघ राज्य क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, आप इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आपके पास मोबाइल है, आप गूगल पर सर्च मारिए एक संघ राज्य का मतलब क्या होता है, एक गणराज्य का मतलब क्या होता है, तब आप डिटेल से समझ पाएंगे। ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं कभी अलग से वीडियो बना के बता दूंगा संघ राज्य गणराज्य क्या है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह ज़्यादा प्रॉपर है। ठीक है, पार्सेक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। पार्सेक एक लंबी मात्रक है जो दूरी के मात्रक होता है। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान क्या होता है? 1.66 × 10⁻27 होता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला दिया बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? बल और विस्थापन W/F/S, बल विस्थापन गुणनफल कार्य होता है। ठीक है, अगला किसी मेज पर पुस्तक रखी हुई है और मेज पर पुस्तक की क्रिया और पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण, तो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच हमेशा 180 कोण बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, शतरंज खेलते हैं। विद्युत चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल क्या है? यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, ऑप्शन ग सही होगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए दिया जाता है, आप याद रखें, अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए दिया जाता है। अगला एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब उसका विस्थापन क्या होगा? तो आप विस्थापन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे √, तो 400 प्लस 500, 500 का वर्गमूल 22.5 होगा, ऑप्शन ए सही होगा आपका। साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है, मुड़ते हुए झुक जाता है क्यों? क्योंकि उसे हमेशा घर्षण बल के द्वारा अभिकेंद्र बल प्राप्त करना होता है, यानी अभिकेंद्र बल के लिए ऑप्शन ख सही होगा, अभिकेंद्र बल के लिए वो झुकता है। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है, टी मत मारिए, टी तो क्या होता है? बीमा होता है। कुछ लोग टी मारे हैं और सोच रहे हैं सही होगा, आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है और टी बीमा होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ऑप्शन डी होगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर? लोलक जो सरल लोलक बनाता है उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर नहीं करता है, जब नहीं की बात आए तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि टी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2πL/g, इसमें द्रव्यमान की चर्चा कहीं नहीं होती है। ठीक है, चंडीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में है, चंडीगढ़ हरियाणा में।
एक फॉर्मी 10 के परमाइश 15 होता है, एक फॉर्मी 10 के परमाइश 15। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 होता है। सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है, 23। ठीक है, अगला है आलू के पौधा में खाया जाने वाला भाग, माने आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का, तो आलू का हम लोग तना खाते हैं, आलू का तना खाते हैं। ठीक है, अगर दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाएगा। जब दौड़िएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अगला, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए, कोशिका का मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? उसको स्वपोषी करते हैं। खुद अपना पोषण किया, स्वपोषी कहलाया। हैजा के रोगाणु फैलाते हैं, माने फैलाते हैं। घरेलू मक्खी हैजा के रोगाणु फैलाते हैं, घरेलू मक्खी होगा, घरेलू मक्खी से ही हैजा होता है। किसान का परम सहायक कौन है? तो केंचुआ है। केंचुआ जिसको चेंरा कहते हैं, केंचुआ किसान का सहायक है क्योंकि नीचे के उर्वरा भूमि को ऊपर लाता है। निम्न से किस वृक्ष के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन बच्चे को जन्म देता है? तो शशक है जो बच्चे को जन्म देता है, बाकी बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, अंडा देते हैं। सबसे उच्च सजीव वृक्ष कौन है? सबसे उच्च सजीव, सबसे बड़ा गाछ किसका होता है? सिकोया का वृक्ष सबसे उच्च होता है। इंसुलिन की कमी से बीमारी होता है, कौन सी बीमारी? तो चिनिया रोग होता है, मधुमेह, इंसुलिन की कमी से। निम्न कौन सा प्राणी अब भारत से लुप्त हो गया है? कौन इसमें है जो भारत से लुप्त हो गया है? तो चीता है जो भारत से लुप्त हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस याद रहे 5 जून को मनाते हैं हम लोग, 5 जून को मनाते हैं। अगला, मनुष्य की त्वचा सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाता है? मनुष्य का त्वचा सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन डी, विटामिन डी। एक परमाणु 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 19 हो जाएगा। अगला, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रहे अस्थायी चुंबक हम लोग बनाते हैं इस्पात का और विद्युत चुंबक बनाते हैं हम लोग नरम लोहा का। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन होता है, तो आपको पता होगा सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। तो अगर संवाहक कहते, संवाहक माने चालक, बेहदूरती माने कुचालक, ना तो ये चालक है ना कुचालक है, क्या है? अर्धचालक, तो अर्ध संवाहक होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इस पर बड़ी डिस्कस कर रहे थे कि नहीं संवाहक होगा बेहदूरती। अरे बेहदूरती माने कुचालक होता है, संवाहक माने चालक है। यह सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, तो अर्धचालक माने अर्धसंवाहक होगा। ऑप्शन बी सही होगा। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? सौर सेल में कौन सा पदार्थ? सिलिकॉन लगाते हैं हम लोग, सिलिकॉन का सोलर बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, निम्न में कौन आदर्श धातु है? आदर्श धातु माने जो मिश्रण ना हो, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब क्या है? अधातु हैं। स्ट्रांसियम ही इसमें धातु है। साधारण मेमोरी की बात है, और इसमें सोचिए स्ट्रांसियम आदर्श क्यों कहा गया? इसलिए कह रहा है कि क्योंकि इस ऑप्शन में एक स्ट्रांसियम ही धातु है, बाकी सब क्या है? अधातु हैं। तो आपका डी आंसर होगा। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो लोहा को इस्पात में जब बदलना होगा तो याद रहे सबसे ज़्यादा अगर मिलाया जाए, अगर अधातु की चर्चा करता है तो कार्बन मिलाया जाता है। लोहा में कार्बन मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, लेकिन यहाँ धातु की चर्चा करता है तो धातु के रूप में मैग्नीज मिलाया जाता है। लोहा की इस्पात में बदलने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है। अगर निम्न में कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो हवा में सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन होता है। तो मुख्य घटक कौन? नाइट्रोजन होगा। अगला, निम्न में कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? एक तत्व से, हीरा, कांच, वायु। तो देख लीजिए कांच, वायु, इस्पात। इस्पात तो अभी आपने देखा कि लोहा में क्या करते हैं? कार्बन मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं तो इस्पात बनता है, लेकिन हीरा ही है जो अकेला है। तो सिंगल एक तत्व से निर्मित कौन है? हीरा। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका। सबसे अधिक लचकदार कौन है? तो चांदी, चांदी नहीं इस्पात, सॉरी, सबसे ज़्यादा प्रत्याश पूछना चाहता है तो इस्पात होगा आपका आंसर। ठीक है, प्रतिरक्षी होता है तो कौन है? वो प्रोटीन है जो प्रतिरक्षी है, यही आपको रक्षा प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। हु इज डैश द डोर? हु इज डैश द डोर? तो यहाँ होगा एट द डोर, ए होगा। ए काउ इज सिटिंग डैश ट्री, डैश ट्री, तो अंडर ट्री होगा, गाछ के नीचे। कम बैक डैश सनसेट, तो बिफोर सनसेट, आपका ऑप्शन बी होगा 68 का। 69, पुट द बुक डैश टेबल ऑन द टेबल। प्रज्ञा इज डैश चैनपुर, इज एट चैनपुर। ठीक है,
अगला, यदि x अनुपात y इक्वल 2/3 तो x 2/x बराबर 1/2 तो y का मान, तो थोड़ा सा आप इसको हल कर लेंगे अपने से। x बटा वाई इक्वल टू क्या है 2/3 है, और यहाँ 2/x बराबर क्या 1/2 है। क्रॉस करेंगे x का मान क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ x का मान 4 रखिए। 4/y इक्वल टू क्या होगा 2/3, ये 2 दूना 4 कटेगा 3 6, y का मान 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, यह कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी 5 खेलों में इतना रन बनाए हैं तो औसत स्कोर, तो पाँचों को जोड़ करके 5 से भाग दीजिए तो आएगा 51.4 आता है। ठीक है, 4 और 16 के गुणोत्तर मान क्या होता है √a भी होता है, 4 गुना 16 तो 16 के 64, 64 का वर्गमूल 8 होगा, तो 8 कौन है ऑप्शन ए में दिया गया है। 10 पहले सुमंत की आयु दीपक की आयु से 4 गुनी थी, 10 और बाद सुमंत की आयु दीपक की आयु की 2 गुनी होगी, दीपक का वर्तमान उम्र क्या है। इसको आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। दीपक का वर्तमान उम्र 20 वर्ष आता है। जैसे देखिए, मानते हैं सुमंत को एस कहते हैं, दीपक को क्या कहते हैं डी कहते हैं, तो पहले कहता है तो x - 10 हो जाएगा, s - 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से s - 10 बराबर d - 10, तो कहता है 10 और पहले सुमंत की आयु दीपक की आयु की से 4 गुनी, यह सुमंत 4 गुना था, इससे 4 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो एक समीकरण इस तरह आ जाएगा। फिर 10 और बाद 2 गुने हो जाता है, तो s - 10 + 10 बराबर 2 × d + 10, इससे एक समीकरण आएगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे आ जाएगा, तो 20 वर्ष आएगा। ठीक है, अगला, 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या देखिए, 10 आदमी को सामने खड़ा करा दीजिए, 10 आदमी को सामने करा दीजिए और उसमें से एक आदमी निकालिए और कहिए कि आप हाथ मिलाइए, तो एक आदमी कितना आदमी से हाथ मिलाएगा 9 आदमी से। 10 को आदमी है, 10 आदमी से एक आदमी 9 आदमी से हाथ मिला सकता है। जब एक आदमी 9 आदमी से मिलाता है, दूसरा भी 9 आदमी से, तीसरा भी 9 आदमी से, मैं 10 आदमी प्रत्येक 9 आदमी से, तो 90 आदमी से हाथ मिलाया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सी आपका सही होगा। अगला, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि दोनों संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो संख्या आपका आएगा 15 और 25। कैलकुलेटर इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे 15/25 हम करते हैं, तो 3 × 5 = 15, 50 × 25 3 बटा क्या हो गया 5, अरे 3:5। फिर कहता है अगर हम क्या करते हैं 10 बढ़ा दें, जैसे 15 में 10 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 25 है, 25 में 10 बढ़ाएंगे 35, अब घटाएंगे 50 25 7 5 35, कितना आएगा 5/7 आएगा, जो कि दिया है 5:7। तो विकल्प देकर बना लीजिए, ये होगा आपका आंसर। बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। सरल ब्याज की दर से कोई राशि 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वह दर देखिए 1 रुपये की राशि मान लो 2 रुपये हो जाता है, तो ब्याज क्या हुआ 1 रुपया। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय, 20 गुना दर बटा 100, 100 करेंगे तो 20 × 100 आएगा, तो आर का मान कितना आएगा 20%, 20% होगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श में क्या संबंध होगा, बराबर का संबंध होगा। ऑप्शन ए सही होगा। किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्रपृष्ठ एवं आधार के क्षेत्रफल में, वक्रपृष्ठ अर्धगोला क्या होता है 2πr², आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, कटेगा 2:1 क्या होगा 1 होगा, 2:1, तो कौन हो जाएगा आंसर आपका 79 का ख होगा। अगला, किसी प्रयोग के सभी घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योगफल, तो सभी घटनाओं के प्रयोक्ता का योगफल क्या होगा 1 होता है, ये तो बच्चा जानता है। श्रेणी इतना का 10 पद निकालिएगा तो 95 आएगा, -95 निकालिए, a + 9d करेंगे ना जी, a का मान -5 है, 9 d का मान 10 है, -10, 90 + 5 95। एक साइकिल 500 चक्कर में 11 किमी की दूरी तय करता है, तो पहिया का व्यास, पहले परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालेंगे कैसे 11 गुना 11 किलोमीटर को 1000 गुना करें तो मीटर हो जाएगा, बटा 5000 चक्कर, तो कितना आएगा 0 से 0 काट देंगे, तो 11/5 क्या होगा परिधि। अब 2πr = कर दीजिए, 11/5 2πr = कर देंगे 11/5, आर का मान निकाल करके आप परिधि व्यास निकाल लेंगे, तो सिंपल हो जाएगा। आप इसको बनाएंगे 70 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, श्रेणी इतना पद तक का योगफल में 30 श्रेणी दिया गया, इससे 30 पद का योगफल निकालना है, 30 पद का योगफल निकालिएगा तो 2325 आएगा। ये इतना बार इतना, तो x का मान निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, सिंपल है 1 आएगा। कैसे हल करेंगे थोड़ा सा ये भी सर्च है। 3 के पावर क्या x + 8 दिया है ना,
27 से 3 के बाद 3 होगा, पावर क्या हो गया गुना 2x + 1, तो आधार समान है तो पावर भी समान हो जाएगा। तो x प्लस, इसको कैंसिल कीजिए, x + 8 कैंसिल नहीं किया जाता है लेकिन छोड़ दिया जाता है। 6x प्लस क्या होगा 3, तो 6x आके घटेगा तो -5x बराबर क्या हो गया -5, x का मान क्या होगा 1। यदि लाल को पीला, पीला को काला, काला को नीला और नीला को बैंगनी कहा जाए तो बाल किस रंग का होगा? तो बाल कैसा होता है काला, तो काला को क्या कह रहा है नीला कह रहा है, तो बाल नीला रंग का होगा, बाल नीले रंग का होगा। ठीक है, अगला है दो संख्याओं का लौसक 225 और एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, लौसक गुना मौसक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लौसक मौसक दोनों तो दिया नहीं है, खाली लौसक दो संख्या को लौसक दिया है और एक संख्या 25 दिया। तो देखेंगे 25 और किसका, इसमें से 25 और किसका लौसक 225 आ रहा है। तो देखिए 25 और 45 का भी लौसक 225 होगा, 25 और 225 का लौसक भी 225 होगा, और तो सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सत्य है, दोनों पर टिक लगा होना चाहिए। रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? रेल बजट को, तो इसमें भी सब सही मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब में समान विकल्प दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोल क्या है? मोल क्या है? तो याद रहे मोल एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है। 2H2SO4 का अनुभार, तो H2SO4 का निकाल करके 2 से गुना करके तो 196 आएगा, तो ख होगा। मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगृह था, राजगृह जिसको बोलते हैं। x + 1/x यहाँ दिया, x + 1/x बराबर 5 दिया गया है, तो x² + 1/x² का मान निकालिए। तो इसको होल इसका कर देंगे तो x² + 1/x² + 2 = 25 आएगा, 25 हो गया तो 23 आएगा। ऑप्शन ए सही होगा, इसका ए होगा, इसका भी ए होगा। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं, आवेग कहा जाता है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेख में कौन भाषा है? प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ख। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो याद है महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला, यदि कोई पिंड एक ही पथ को एक निश्चित समय में बार बार दोहराता हो तो उसके गति को क्या कहते हैं? वैसे गति को आवर्त गति कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, रक्त ग्रुप कितने प्रकार का होता है? रक्त ग्रुप, तो याद रहे रक्त ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ओ तथा ए बी, 4 प्रकार का होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, याद रखें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, इंडिया ब्लू टीम किससे संबंधित है? क्रिकेट है। अगला, विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी में ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रहे इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। अगला, चाप का मात्रक क्या है? चाप लंबाई है, मीटर होगा मात्रक। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस क्वेश्चन को मिला लीजिए, फिर मैं कल अगले 10वीं क्लास के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।